फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ पर मुझे 2 से 3 बार ऐसा लगा कि आपके लाइफ में 2 से 3 बार कोई कार्य है जो रुका है किसी के लिए। ठीक है, ये कार्य हो सकता है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली थी, वो 2 से 3 बार वो पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, कहीं जाने का हो सकता है, मनी का हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है। दूसरा मुझे जो मार्गदर्शन मिल रहा है वो है कि आप अपने घर में सेजिंग कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके लाइफ में जो ये काली क्रिया आपको अभी फील हो रही है वो बहुत पहले से आपके लाइफ में किया गया है। ये अलग बात है कि अभी आप अवेयर हुए हैं। ठीक है, ये एक ऊर्जा है जिनके लिए भी ऊर्जा है। और जो ये जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, हमेशा हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे जो एनर्जी मिली है वो है कि आपके बारे में पूछने के लिए आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है, वो किसी साइकिक के पास या किसी तंत्र क्रिया करने वाले के पास गए और उन्होंने आपके बारे में जो चीज़ें बताई है वो सुनकर कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से दंग हैं। अभी वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। बिल्कुल उस साइकिक ने यही कहा कि आप एक हीलर हैं, आप एक बोन हीलर हैं, आप प्योर सोल हैं, और आपके साथ वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न किया गया है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि 5 उंगली बराबर नहीं होते, तो ये जिनके पास गए इस बार, ठीक है, आपका फोटोग्राफ्स लेके मोबाइल में जो कुछ भी जानकारी है आपके बारे में, तो इन्होंने साफ साफ उनको कहा कि आपको इनसे क्या शत्रुता है, क्योंकि इनका जो जन्म है वो विशेष किसी कारण से हुआ है और ये लाइट फैलाने वाले हैं, लोगों में अवेयरनेस लाने वाले हैं। आप एक लाइट वर्कर हैं, ये बात आपके हेटर्स को पता चल गई है, ये बात कंफर्म हो गई है। वो अभी तक हो सकता है आपको देख रहे थे, उनको समझ में आ रहा था कि कुछ अवेकनिंग हो रही है आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में, आप आगे बढ़ें, लेकिन उन चीज़ों को ना वो समझ नहीं पा रहे थे जो चीज़ को इन्होंने समझाया है। तो बिल्कुल ये जो भी साइकिक हैं, जो भी तांत्रिक है, उन्होंने ये साफ साफ बता दिया कि आप एक विशेष सोल हैं, आपका एक अलग लाइफ पाथ है और इससे आप काफ़ी ग्रोथ करेंगे। आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे, उन्होंने ये भी बताया कि किसी डोमिनेट करने वाले किसी पर्सनालिटी ने आपको आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया था, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए थे। ठीक है, तो ये चाहे आपके आसपास के लोग हों, चाहे आउटसाइडर हों, जो भी गए थे उनको पूरा क्लियर पता चल गया है आपके बारे में कि आप कौन हैं। ठीक है, आप कौन हैं, आपका कार्य क्या है। ज़्यादातर ये पता चल गया है कि आपका कोई विशेष कार्य, ये तो नहीं पता चला है कि आपका सोल पर्पस क्या है, लेकिन आपका कोई विशेष कार्य है, एक उद्देश्य है आपका इस लाइफ में, इस धरा में। और कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, जैसे जैसे वो बताते गए आपके बारे में, ठीक है, कि आप इनके साथ ऐसा कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि तुरंत आपके तरफ वो चीज़ें बहुत बुरी तरीके से आपको इसका बैड कर्मा भोगना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी इनके लाइफ में कोई काली क्रिया जो है करवाई है और वो आज तक उस चीज़ को भोग रहे हैं। ठीक है, वो अपने बुरे कर्म का आज तक उनको पश्चाताप है। ठीक है, ये कोई बताए हैं, देखिए 2 लोग गए थे, एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके पास ये गए थे, ऐसे कोई साइकिक है जिनके पास ये गए थे, उन्होंने उनका धन जो है वापस कर दिया, और वापस करते हुए उन्होंने ये कहा कि आप अब शांत हो जाइए, अब आप चुप बैठिए, अब आप अपना काम कीजिए और इनके पीछे बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि आप यदि इनके पीछे जाएंगे तो आपके लाइफ में काफ़ी सारे बर्डन क्रिएट हो जाएंगे। जो ऑलरेडी आपके लाइफ में जो बर्डन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य राह पर है। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप बहुत सत्य राह पर हैं, सच के राह पर हैं, सत्य के साथ है, और सत्य के साथ स्वयं परमात्मा जी होते हैं। ये बात देखिए, हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता। तो ये जो जिनके पास गए हैं ना, वो काफ़ी अपने कार्य के प्रति जो है ना डेडिकेट व्यक्ति हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे साइकिक हैं, चाहे ये तांत्रिक हैं। इन्होंने साफ साफ क्लियर बता दिया, ब्लैक का ब्लैक, वाइट का वाइट, इतना ही बताया है। और उन्होंने कहा कि मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आपको रोकने के लिए कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने शायद ये भी कहा है, जो मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में की गई पर उससे कोई भी फ़र्क आपको नहीं पड़ता। जिन्होंने सारी चीज़ें की, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में लगाई जाएंगी आपको रोकने के लिए, वो चीज़ें उनके लाइफ से समाप्त होते जाएगी।
जैसे धन लगाएंगे तो धन ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, उनके लाइफ में धन की कमी होगी। यदि आपके पर्सनल लाइफ में करेंगे तो उनका सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। अगर आपके सेहत में करेंगे तो उनके या उनके किसी परिचित के लाइफ में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यदि आपके तरफ ब्लैक मैजिक करेंगे तो उनके खुद के अपनों के तरफ ये सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। तो बहुत अद्भुत ऊर्जा है। परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा देख रही हूँ, नींबू देख रही हूँ। तो यहाँ पर आपको जो रेमेडी मिलते होंगे, आपको जो हीलिंग मिलता होगा ना, वो आपको डायरेक्ट मिलता है परमपिता परमात्मा जी से। जो मार्गदर्शन मिलता है वो आपको वो मार्गदर्शन को सुनना है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी काली क्रिया पहले से भी है आपके लाइफ में, वो चीज़ें भी यहाँ पर टावर के मूवमेंट में समाप्त की जा रही है। ये 16 तारीख को किसी के लिए समाप्त हो चुकी है। पिछले 16 तारीख को ये सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी है। जिन 2 लोगों ने आपके लिए बुरा सोचा, उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना, कुछ ना कुछ ऐसा टावर मोमेंट आया था, और उसके बाद इन लोगों ने जिनके पास भी संपर्क किया है, ये आपके आसपास के हो सकते हैं, उनको साफ साफ ये बता दिया गया है कि अब अपने पैर में कुल्हाड़ी मत मारिए। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई तीव्र गति से आपके तरफ बढ़ रहे थे, जिनको रोका गया था, जिनको इन्हीं में से किसी ने रोका था कि अगर ये आपके तरफ आ गए तो कहीं ना कहीं आप जल्दी ग्रोथ कर लेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहते थे, और यही सारी चीज़ें जो वो आपको आपके अपनों के बारे में भी बताना चाहते थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। कोई अवार्ड या रिवार्ड आ रहा है आपकी तरफ, कोई मेल मैसेज आ रहा है। ठीक है, कोई आपको कुछ सम्मान देना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जाने अनजाने कह दी है आपको, या सोच ली है, जिसके बारे में वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि जो भी डेविल की ऊर्जा आपके लाइफ में थी, जो भी बर्डन थे, वो चीज़ें अब समाप्त हो रही है। तो कोई है जो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनको कोई ड्रीम आया है आपके बारे में, कि जो भी बर्डन था वो पिछले लंबे समय से था, वो किसी और का क्रिएट किया हुआ था, और उनको जो ड्रीम आया है आपके बारे में, वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियल है, काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति है। जिनको ड्रीम आया है वो काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति है। वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन अब वो इन सारी चीज़ों को मानने लगे हैं। ठीक है, तो वो आपको ये बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही आपको ये जानकारी हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में की गई थी बहुत पहले से, वो चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त की जा रही है। आपके किसी क्लोज वन के तरफ इसका कुछ असर अभी भी है ना। ये जो क्रिया है उसका कुछ असर आपके घर में कोई सदस्य है उनके तरफ है, जिसकी वजह से वो अपने ही लोगों को डोमिनेट करती है, या अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसा कोई आपसे छोटे कोई व्यक्ति हो सकते हैं, या आपसे बड़ी कोई फीमेल हो सकती है, जो अपनों से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करती है, और वहीं से ही उनको धोखा मिलता है। यहाँ पर आपको पूरी तरीके से एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर पूरी तरीके से आपको सुरक्षा प्रदान कर दिया गया है। ये भी इनको पता है, जो आपके हेटर्स हैं उनको कुछ चीज़ें आपके बारे में पता है कि आपके लाइफ से अब सारी जो कार्मिक स्थिति है, सारे जो एडिक्शन, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लेजीनेस फील होता था, या आप अपने कार्य को छोड़ देते थे, करते करते आप अपने कार्य को छोड़ देते थे। तो अब इनको ये फील हो रहा है कि अब आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, अब आप कंटिन्यू में कर रहे हैं। अब आपके तरफ चाहे तूफान भी आ जाए, आप नहीं रुकने वाले। ठीक है, अब तूफान आ भी चुका था आपके लाइफ में, इतने सारे संघर्ष आपने देखे, लेकिन फिर भी आप नहीं रुके। यही कारण है कि जिन्होंने आपके फैमिली में बुरी नज़र लगाई, उनके तरफ उनका कर्मा बैक हो गया, उनका जो भी काली क्रिया है वो बैकफायर हो गई उनके खुद के फैमिली में। मैं यहाँ पर ना किसी के घर की स्थिति में सीलन देख रही हूँ, तो जिन्होंने आपके घर की स्थिति को किया ना, तो उनके घर में काफ़ी तोड़ फोड़ हो रहा है अभी, या तो वो रिपेयरिंग करवा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, या उनको घर चेंज करना पड़ रहा है, या उनको प्लेस चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, और उनके घर में जो अपने लोग हैं ना, उनके बीच में काफ़ी क्लेश हो रहे हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना, धन है लेकिन सुकून नहीं है, ऐसी स्थिति हो रही है। बिल्कुल सेहत में भी मैं देख पा रही हूँ कि जिसने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है, वो अपने ही गम में दुखी है, अपने ही गम में बहुत ज़्यादा दुखी है। आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, धन आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। आपके स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश हुई थी,
यहाँ पर शनिदेव जी महाराज जी का 2-2 कार्ड आ गया है। तो आपको आपके जो जो रोका गया था ना, आपके भाग्य को जो रोका गया था आपके तरफ अपॉर्चुनिटी को, वो अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से ओपन कर दिया गया है। आपकी जो लॉक था वो लॉक खुल गया। आपको कभी ड्रीम में या मेडिटेशन में लॉक ओपन होते हुए भी नज़र आ सकता है। आपके लिए 2 कार्य यहाँ पर मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं, या 2 जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकता है, या 1 जॉब हो सकता है, एक अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपके पर्सनल लाइफ में मूव ऑन आपको करना पड़ा था, तो आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। आगे आने वाले समय में आपका भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है, ठीक है। जो अहंकारी हैं उनका जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो उनकी जो 3 चीज़ें अभी भी बची हुई थी, मोह, छल, क्रोध, है ना, वो चीज़ों को पूरी तरीके से उनके लाइफ से टावर मूवमेंट में समाप्त किया जा रहा है। और ये जब तक पूरी तरीके से ये जैसे घुटनों के बल बैठकर ये जब तक अपने अहंकार को तोड़ेंगे नहीं, तब तक इनके लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये कहा जा रहा है। एस ऑफ कप्स, आपको इमोशनली सपोर्ट आपको मिलने वाला है, फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिलने वाला है, परमात्मा जी की कृपा से हीलिंग आपकी तरफ आ रहा है। स्पिरिचुअली आप ग्रोथ करने वाले हैं, बैलेंस होने वाले हैं। आप मैनिफेस्टेशन, आपका मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। कहीं ट्रैवल पर आप जा सकते हैं और कहीं दूर जा सकते हैं, मतलब कहीं दूरस्थ यात्रा आपकी हो सकती है 10 दिनों में, 10 हफ्तों में, 10 महीने में, अक्टूबर के मंथ में, नेक्स्ट अक्टूबर का मंथ, 10 महीना, 10 हफ्ता या 10 दिन के अंदर आपका कोई प्लान बन सकता है फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने का, और या अपने प्रोफेशनल लाइफ में वहाँ से आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी, या आपको कोई बुला सकते हैं, सम्मानित कर सकते हैं, इस तरीके की भी ऊर्जा है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत आपकी ऊर्जा है। तो देखिए, ये भले ही इनके पास गए लेकिन इनको ये पता चला, ये रो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें सुनकर रो रहे हैं कि आपके बारे में इन्होंने क्या सोचा और क्या क्या नहीं किया आपके लाइफ में। अब ये डरे भी हुए हैं, दुखी भी हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ताला और चाबी, तो आपके लाइफ में जो व्यक्ति है, ठीक है, वो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं। जो भी मैरिड है या जो अनमैरिड है, आपके लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है। यहाँ पर 3 की ऊर्जा है। 30 तारीख को, 3 तारीख को आप इनसे मिल सकते हैं, 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को। जिसने ये सारी चीज़ें जो ट्रॉमा क्रिएट किया था आपके लाइफ में, वो बैकफायर हो गया है उनके घर में। जैसे कि मैंने कहा, एक जैसे भूकंप आता है ना, जैसे भूकंप आता है तो कैसे एकदम हिल जाता है, तो ये व्यक्ति के लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया है। इसके लाइफ में, इसके घर की स्थिति में इसको काफ़ी अहंकार था, तो इनके घर की स्थिति में इनको रिपेयरिंग करवाना पड़ रहा है, ठीक है, या एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके घर में वो सारी चीज़ें की। इस वजह से कैसे बैकफायर होता है देखिए। मनी इनका काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाला है आगे आने वाले समय में। इनका धन इतना खर्च हो जाएगा कि इनको लोन लेना पड़ेगा या किसी से उधार लेना पड़ेगा, और इनको वो चीज़ें भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। इन्होंने आपके ग्रोथ को अटैच किया था, इन्होंने आपके ग्रोथ को बांधा था, आपके तरफ बंधन क्रिया भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो वो चीज़ें हील्ड हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आपके माता जी की कृपा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा है, आपकी माँ का यहाँ पर आशीर्वाद है। आपकी माता जी चाहे आपके साथ हैं, चाहे आपकी कोई मदरली फिगर जो आपके एंसेस्टर्स के रूप में है, जो आपके लव्स वन के रूप में है, जो अभी स्टार बन चुके, उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है। ये लोग इस प्रकार से बैठे हुए हैं, अभी यही स्थिति है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो जो आपके लिए किया वो चीज़ें उन्हीं की तरफ आ गई। और जब ये सुनने के बाद, ये जो आपको साइकिक आपके बारे में जो कह रहे हैं ना, सुनने के बाद इनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही गिल्ट हो रहा है, ठीक है, कि आपके लिए ही ईर्ष्या करते थे। इनको ये लगता था कि इनके अंदर ईर्ष्या है, तो इनको लगता था कि आप शायद इनसे जेलस हैं। लेकिन जब इनको सत्य का ज्ञान हुआ, ये एक से ज़्यादा लोग हैं, आपके आसपास के भी लोग हो सकते हैं जिनको सत्य का ज्ञान हो रहा है कि आपके अंदर बिल्कुल भी जेलसी नहीं है, आपने हमेशा इनको अप्रिसिएट किया है, अब इनको आपकी याद आ रही है, ठीक है। ये आउटसाइडर भी हो सकते हैं। बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी जीत है। यहाँ पर ना कोई अपॉर्चुनिटी है जो बाहर से आ रहा है आपके लिए। अगर आप इंडिया से हैं तो बाहर से आ रहा है, अगर आप बाहर से हैं तो आप बहुत लंबे समय के बाद आप के इंडिया में, यदि आपका घर है तो आप इंडिया में आप अपने अपनों से मिलने आ सकते हैं, या कोई कार्य से आप आ सकते हैं। यहाँ पर मुझे दोनों ही स्थिति नज़र आ रही है।
ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। कुछ लोग यानी कि अपने अपनों से मिल सकते हैं बहुत लंबे समय के बाद। तो जैसे रहता है ना कि वर्क के कारण, वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की वजह से या बहुत ज़्यादा संघर्ष की वजह से आप अपने अपनों से दूर थे, अब आप अपने अपनों से मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में रेमेडी है, आप रेमेडी को फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया, ये कौन है, कैसे हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना धीरे धीरे आपके सामने में रिवील हो जाएंगी, आपको पता भी चल रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट किया है, MHA इनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और आगे और भी ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलने वाला है। देवगन जी, देवदूत जी की विशेष कृपा है। अपना इंट्यूशन पावर आप बढ़ाइए, इनर वॉइस, अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए, क्योंकि इन्होंने तो अपने सर पर ही हाथ रख दिया। इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया, इसकी देखिए यहाँ पर भी जो चीज़ इन्होंने किया उन चीज़ों का इनको गिल्ट भी है। जो चीज़ आपकी तरफ भेजा गया था वो इनकी तरफ बैकफायर हो गया, बर्डन 10 गुना ज़्यादा इनको हो गया है। आपके लाइफ में आप अपने सोल फैमिली मेंबर से, अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। इस साल का जो महाशिवरात्रि है आपके लिए एक अद्भुत वरदान है। स्पिरिचुअलिटी में भी, पर्सनल लाइफ में भी, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ेंगे। आपका एक पड़ाव पूरा कंप्लीट होकर आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए ये पिछले महाशिवरात्रि में आपका रियूनियन हो चुका है। कुछ लोगों के लिए आगे आने वाले समय में श्री गणपति जी की, शिव परिवार जी की विशेष कृपा, यहाँ पर स्वयं भोले बाबा जी, यदि आपसे कोई ऐसी त्रुटि हुई हो, कुछ भूल हुआ हो या आपको पता चल गया हो कि वो व्यक्ति ना हो जिस व्यक्ति ने आपके लिए किया, तो आपसे कुछ गलती हो गई है समझने में, तो आपको माफ़ किया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी गलतियों को करेक्ट किया जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ जब तक आपको कंफर्म नहीं है आप किसी के लिए अभी कुछ भी मत कहिए कि इसने किया इसने किया। आप बिल्कुल नहीं जान सकते। जब आपकी अवेकनिंग हो जाती है, जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो जब आपको पता चलता है तो आप एक शब्द भी नहीं बोलते हैं कि ये व्यक्ति है। ठीक है, ऐसा ये होता है, मैंने स्वयं ये देखा है। तो आपको क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश किसी ने की थी, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश, आपको आपके लाइफ पथ से, आपके सोल पर्पस से भटकाने की जिसने कोशिश की थी, उनको खुद उनके लाइफ पर्पस में रोक दिया गया है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। अब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए हैं। आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। जिस प्रकार से आपके कार्य को डिले करवाया जा रहा था, तो परमात्मा जी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और क्रोधित होने के बाद बैकफायर हो गया है, कर्मा बैकफायर हो गया है। जितना एडिक्शन था इन लोगों को, जितना आसक्ति थी, उन सारी चीज़ों को इनसे हटा दिया गया है दूर। आपको कहा जा रहा है इमोशनली सपोर्ट आप एक दूसरे को कीजिए, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर को के साथ रहिए और उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनको आपके इमोशनली केयर की बहुत आवश्यकता है। या आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर है जो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और आप लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहिए, किसी भी भ्रम में मत आइए। ठीक है, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, जितना हो सके उतना लोगों की हेल्प कीजिए, उन लोगों की जो वाकई में ज़रूरतमंद है। ठीक है, उन लोगों की जो वाकई में ज़रूरतमंद है। आप अपने सोल पर्पस पर तभी आगे बढ़ेंगे जब आप इस प्रकार से पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया है। अब इस संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलने वाली है। तो किसी भी प्रकार के भ्रम में, इल्यूजन में मत आइए। दुखों का सामना आपने कर लिया है और दुख का सामना तो करना ही पड़ता है ना। दुखों के बाद ही आपको समझ में आता है कि दुख और सुख क्या है ना। तो बहुत जल्द आप खुश होने वाले हैं, क्योंकि कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ग्रीनरी आप किसी, जैसे कि मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ कहीं पिकनिक पर भी जा सकते हैं जहाँ काफ़ी ग्रीनरी है। ठीक है, पीड़ा से गुजरकर आप और ज़्यादा महानतम उच्च स्तरीय आपका जो सोल है वो हो गया है। डिवाइन टाइमिंग 2 बार है। शिक्षा ग्रहण कर लिया है आपने। अब आप याद रखिए, पूरी तरीके से आप परमात्मा जी के शरण में हैं। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अच्छे विचार रखिए, लोगों को ब्लेसिंग सेंड कीजिए। जो करते हैं ना, देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तह तैसी। आपको किसी के लिए कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ परमात्मा जी की शरण में रहना है। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को हेल्दी रखिए, हेल्दी फूड लीजिए, वातावरण, ग्रीनरी वातावरण में रहिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, योगाभ्यास आता है तो कीजिए। योगाभ्यास भी
कुछ समय के बाद हो सकता है कि मैं कुछ वीडियोस डालूं, क्योंकि योगाभ्यास मैं करती हूं। तो परमात्मा जी की कृपा से आप सबको अपने नए पड़ाव में, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपके स्पिरिचुअल यात्रा में एक नया पड़ाव आ रहा है जो आपके लिए आपको एक अचीवमेंट दिलाएगा। परमात्मा जी की विशेष कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है। सूर्य देव जी में जल अर्पण जरूर कीजिए। यदि आप मॉर्निंग में जल्दी जाग सकते हैं तो ज़रूर इस वक्त में आपको मॉर्निंग में जल्दी जागना चाहिए। चाहे आप मेडिटेशन कीजिए, चाहे आप थोड़ा समय टहलिए, पर मॉर्निंग में सूर्य देव जी को जल अर्पण कर दीजिए आप स्नान करके, और प्रणाम कर सकते हैं आप सूर्य देव जी को, क्योंकि उनकी कृपा से आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा, सक्सेस आएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगा, आपके ऑरा में एक ब्राइटनेस आएगा और आपको एक प्रोटेक्शन भी मिलेगा। टेक केयर।